हेलो दोस्तों, रिजल्ट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है डाइस, जो रीजनिंग के तहत आता है। इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी डाइस से संबंधित प्रॉब्लम को कैसे आप सॉर्ट आउट यूं ऐसे चुटकी बजा के सॉर्ट आउट कर सकते हो बिना कोई कॉन्सेप्ट का। बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना और आपका आंसर आपके सामने होगा। और आपको ये भी बता दूं कि अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक को थोड़ा सा छोड़ दो, एसएससी, रेलवे और जो भी अदर कंपटीशन है, सभी कंपटीशन एग्जामिनेशन में डाइस से 100% प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे वो एक क्वेश्चन हो, दो क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करना है उसका तरीका मैं यहाँ बताऊंगा। उससे पहले मैं एक छोटा सा जानकारी आप लोग को दे दूं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जितने भी मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करूंगा सारा नोटिफिकेशन आपको पहले मालूम हो जाए। तो चलिए दोस्तों, डाइस पढ़ते हैं। डाइस जो है, डाइस मतलब हिंदी में पासा कहते हैं। डाइस को हिंदी में पासा कहते हैं। और पासा आखिर होता है कैसा? तो पासा दोस्तों ज्यादा सोचने वाली बात नहीं। पासा का जो आकार जो होता है, इसका जो शेप होता है, मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं। बेसिक शेप जो होता है वो आपको क्यूब के जैसा होता है। क्यूब के जैसा होता है। क्यूब मतलब घन के जैसा होता है। और घन एक घन के अनुसार ही होता है, जिसको हम पासा कहते हैं। और इसमें इसका ओरिजिनल जो शेप होता है, या तो स्क्वायर के अनुसार होता है या तो रेक्टेंगल होता है। तो इनका शेप जो होता है क्यूब के जैसा होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, एग्जाम्पल लूडो का गोटी, लूडो का छक्का। आपने लूडो खेला होगा, उनका जो छक्का है उसी को हम डाइस कहते हैं। अगर नहीं दूसरा एग्जाम्पल लेना है तो एक कमरा ले लो। एक कमरा, कोई भी कमरा है, वो भी एक प्रकार का आपका डाइस ही होता है, क्योंकि एक कमरे में कुल मिला के 6 सतह होता है। एक आपके सामने होगा, एक पीछे होगा, एक दाएं होता है, एक बाएं होता है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। 6 सतह होता है। और 6 सतह में दोस्तों हमेशा कोई भी पासा हो उसका 3 ही सतह दिखाई देता है। और 3 सतह क्या होता है? उसका हाइड होता है, मतलब 3 ही दिखता है और 3 उसका हाइड होता है। तो 6 सतह मिलकर के आपका क्या होता है? पासा। इसका सतह अगर मैं बात करूं, इसका सतह कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसमें जो शीर्षलंब जो है आपको 8 हो जाएगा। और किनारा जो होता है वो 12 होता है। तो ये सब दोस्तों आपको पूछा नहीं जाएगा, बस जनरली आपको नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं कि डाइस का हिंदी पासा होता है। शेप जो इसका क्यूब के जैसा होता है। एग्जाम्पल में लूडो का छक्का ले सकते हो। और सतह जो है इसमें 6 होता है, शीर्षलंब 8 होता है, किनारे 12 होता है। और एग्जाम्पल में एक कमरा ले लो या लूडो का छक्का ले लो, ये आपका पासा हुआ। तो चलिए मैं इससे आगे बढ़ता हूं। अब दोस्तों पासा जनरली 2 प्रकार का होता है। पासा जो है 2 प्रकार का होता है। पासा 2 प्रकार का होता है। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। पहला होता है साधारण पासा, साधारण। और दूसरा होता है मानक। साधारण पासा और मानक पासा। अब साधारण पासा को हम लोग सिंपल डाइस बोलते हैं और मानक पासा को स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, या तो इसको जनरल डाइस बोलो। साधारण पासा को जनरल डाइस बोलते हैं और मानक पासा को हम लोग स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। अब जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, जब तक दोस्तों ये दोनों पासा के बारे में आपको क्लियर मालूम नहीं हो जाएगा ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कौन डाइस से संबंधित प्रश्न को कैसे सॉर्ट आउट करना है। इससे पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि जनरल डाइस क्या है और स्टैंडर्ड डाइस क्या है। जब तक आपको अच्छाई और बुराई का पता नहीं चल जाए, कैसे पहचानेंगे उसका क्या अपना कैरेक्टर होता है और क्या नजरिया होता है, तब तक आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हम लोग को डाइस पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि साधारण पासा में 2 निकटवर्ती सतह के अंकों का योग
7 होता है। दो निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 होता है। और जबकि इसमें याद रखना है, दो निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है। बस दो ही बात याद रखना है कि सिंपल डाइस जनरल डाइस में दो निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 होता है, जबकि स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, दो निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, मैं एक डाइस बना रहा हूं, छोटा सा एक डाइस देख लो, इधर भी और इधर भी। अब यहां पे ये देख लो कि अगर मैं 4 + 5 क्या होता है, नॉट इक्वल टू 7 होता है, लेकिन 5 + 3 नॉट इक्वल टू 7 होता है, लेकिन 3 + 4 अगर मैं करता हूं इक्वल टू 7 होता है। तो ये आपका 7 हो गया। तो इसीलिए पासा क्या है, सामान्य है, सामान्य पासा है, समान है। पासा क्या है, समान है, क्योंकि दो निकटवर्ती सतह के अंकों का योग कितना होता है, 7 हो गया। अब इसमें ये देख लो कि 4 + 6 नॉट इक्वल टू 7 और 6 + 2 नॉट इक्वल टू 7 और 2 + 4 नॉट इक्वल टू 7। इसीलिए पासा क्या है, मानक है, पासा मानक है। तो यानी कि कहने का मतलब है कोई भी दो निकटवर्ती सतह के अंकों का योग अगर 7 हो जाए तो वह आपका समान पासा होता है, अगर 7 नहीं हो तो वह मानक पासा होता है। तो अगर दोस्तों समान पासा है तो किसी भी अंक का अगर विपरीत निकालोगे तो वो हमेशा आइदर के केस में आता है, किसी भी का। जैसे आप मान लो कि अगर इसमें कह दे कि 4 के विपरीत 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 4 के विपरीत जब भी होगा तो जो छुपा अंक है, 4 के विपरीत जब भी होगा तो छुपा अंक होगा। तो छुपा अंक कौन कौन सा है, छुपा अंक कौन कौन सा है, इसमें एक नजर देख लो, 1 है, 2 है और 6 है। 1 है, 2 है, 6 है। यानी 4 का जो अपोजिट साइड में होगा, या तो 1 होगा या आपका 2 होगा या 6 होगा। यानी किसी भी डिजिट का, यानी 4 हो, 5 हो, 3 हो, या तो 5 का पूछोगे तो यही होगा, अगर 3 का पूछोगे तो यही होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपका डाइस जनरल है और निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 होता है तो उसको जनरल डाइस में रखेंगे। और उसका जो है समान पासा का नियम क्या है कि किसी भी डिजिट का जो विपरीत निकालोगे वो हाइड अंक होगा, यानी छुपा हुआ अंक होगा। तो छुपा अंक आपका 3, 4, 5 दिख रहा है तो 1, 2, 6 क्या हो जाएगा, इसका छुपा अंक होगा। तो यानी 4, 5, 3 का जो छुपा हुआ अंक है 1, 2 या 6 होगा। अब इसमें से कौन सा आंसर सेलेक्ट करोगे ये डिपेंड्स करता है आपके ऑप्शन पे। तो इसलिए जब तक ऑप्शन नहीं क्लियर मालूम हो तब तक इसका आंसर कंफर्म नहीं दे सकते हो। विदाउट ऑप्शन आप आइदर का केस बनाओगे 1, 2 या 6। बट जब मानक पासा हो, यानी कि अपोजिट जब मानक पासा हो, यानी निकटतम का योगफल 7 नहीं हो तो वो मानक पासा हो जाएगा। और जैसे ही मानक पासा होगा तो किसी का भी विपरीत निकालने के लिए आसान तरीका है कि उनका अंकों का योग क्या होता है, 7 होता है। तो 7 क्या होता है कि मानक पासा में किसी भी का विपरीत निकालोगे तो 7 में से उसको घटा करके आप निकाल सकते हो। जैसे 4 का विपरीत निकालेंगे, 4 का विपरीत निकालेंगे तो क्या करेंगे, 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मान लेते हैं 6 का विपरीत निकालोगे, 7 - 6 कर दोगे 1। अगर 2 का विपरीत निकालोगे तो 7 - 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से दोस्तों हमने दो चीज सीखा है कि डाइस दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एक साधारण पासा होता है, एक मानक, यानी कि जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। जनरल डाइस क्या होता है कि दो निकटवर्ती सतह के अंकों का योग क्या होता है, 7 होता है। और मानक क्या होता है कि दो निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है। इसलिए जब साधारण पासा हो तो उसमें जब भी आपका विपरीत निकालोगे तो वो आइदर का केस बनाएगा और
स्टैंडर्ड में वो डायरेक्ट वे में किसी का भी विपरीत निकालोगे तो 7 से घटा करके उत्तर दे देना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका आगे देखिए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। अब मान लीजिए क्वेश्चंस छोटा सा आता है आपको। एक क्वेश्चन आता है, दिए गए पासा में 3 के विपरीत सतह पर कौन अंक होगा? कौन अंक होगा? किसके विपरीत? 3 के विपरीत सतह पर। सबसे पहले मैं एक पासा बना लेता हूं नॉर्मल। अब यहां देख लीजिए 2 है, 4 है, 5 है। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि यह पासा जो है कि सामान्य है कि मानक है, साधारण डाई पासा है कि मानक पासा है। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि 2 + 5 goes to 7, यानी कि 5 + 4 goes to not 5 + 4 not equal क्या हो जाएगा 7 and 4 + 2 not equal 7। यानी कि कोई भी सतह का अंकों का योग, कोई भी निकटवर्ती सतह का अंकों का योग जैसे ही 7 हुआ, यानी कि 2 + 5 7 हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है? आपका साधारण पासा है। क्या है? साधारण पासा है। साधारण जैसे ही पासा है तो किसी का भी विपरीत निकालोगे तो वो आयताकार के केस में होगा। तो अब 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का जो अपोजिट निकालोगे आप, 3 का जो विपरीत निकालोगे तो इसका छुपा हुआ अंक क्या है? छुपा अंक कौन सा है? छुपा हुआ अंक कौन है? 1 है, 6 है और 3 है। तो 1 6 3, यानी सॉरी 1 इसका 3 का विपरीत निकाल रहे हो ना। 3 का जब विपरीत निकालोगे तो वो तो अब मान लीजिए 3 का जब विपरीत निकालोगे तो इसका छुपा 3 तो आपको पीछे है। तो पीछे जब 3 है तो सामने कौन अंक है? जब 3 का विपरीत निकाल रहे हो तो 3 तो पीछे हो गया, तो सामने कौन सा अंक है? सामने आपका जो है 2 4 5 हो गया। अगर आप थोड़ा सा इसमें अगर क्वेश्चंस को अगर चेंज करते हो, अगर 3 की जगह अगर हम 5 कर दे, सपोज मैं वो भी बताऊंगा, वो अभी आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, तो इसलिए मैं छोटा सा इजी प्रॉब्लम ले रहा हूं। अगर 5 के विपरीत अगर निकालना है तो अगर मान लेते इसका 5 इसमें दिख रहा है, तो 5 दिख रहा है तो छुपा अंक कौन सा है? छुपा अंक क्या क्या है इसका? 1 है, 6 है और 3 है। इसका मतलब है कि 5 का जो विपरीत होगा 1 या 6 या 3, ये तीनों में से कोई एक भी हो सकता है या कोई 2 भी हो सकता है। मतलब 2 ऑप्शन में हो तो वो ले सकते हैं, या तो आइदर का केस है तो 3। यानी कि आंसर तो 100% एक ही होगा, लेकिन ऑप्शन जिस तरीके का है उस तरह का आंसर हमको सिलेक्शन करना है। तो कहने का मतलब है कि जब भी आपको क्वेश्चंस मिले एक सिंगल डाइस, यानी कि एक पासा से संबंधित जब भी क्वेश्चन मिले तो वो चेक कर लेना है आपका कि वो मानक है कि सामान्य पासा है। जिस तरह का पासा है उस तरह का आंसर देना है। चलिए दोस्तों मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा लेता हूं। दिए गए पासा में 4 के विपरीत के सतह पर कौन सा अंक होगा? 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो 4 के विपरीत सतह पर, 4 के विपरीत सबसे पहले मैं एक पासा बना लेता हूं। तो अब यहां पहले चेक कर लेते हैं कि दोस्तों ये पासा जो है साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 5 + 1 नॉट इक्वल टू 7, 1 + 4 नॉट इक्वल टू 7, 4 + 5 नॉट इक्वल 7। कहने का मतलब पासा जो है आपका क्या है? मानक है। पासा क्या है? मानक है। और मानक पासा में मैंने बताया था किसी का भी विपरीत निकालोगे सीधा 7 में से माइनस करके निकाल लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब निकालना है 4 का विपरीत। 4 का विपरीत क्या होगा? 7 - 4 कितना होगा? 3। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कभी भी अगर सिंगल पासा डाइस अगर एक पासा दे करके प्रॉब्लम पूछा जाए तो 100% आप याद रखेंगे कि पहले चेक कर ले कि वह समान पासा है कि मानक पासा है, और जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक आपका आंसर कंफर्म नहीं निकलेगा। चलिए दोस्तों
इसी के साथ हम लोग दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम दो पासा से संबंधित प्रॉब्लम देख रहे हैं। दो पासा से संबंधित प्रश्न। अब जब दो पासा से संबंधित प्रश्न दिया गया हो तो उसमें तीन केसेस दोस्तों मिलता है कि कभी दोनों में कोई एक अंक समान मिलता है, कभी दोनों में दो अंक समान मिलता है, कभी दोनों में जो है एक भी अंक समान नहीं मिलता है। यही आपको जो है रूल्स जो है अगर आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो आप कोई भी प्रकार का डाइस हो, किसी भी प्रकार का डाइस का प्रॉब्लम हो तो 100% आप सही कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा अभी बस 5 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए, उसके बाद देखिएगा सारा समस्या आपका समाधान हो जाएगा। हाँ दोस्तों, दूसरा बात मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं अभी डाइस को बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद मैं ट्रिक्स बताऊंगा और मैं 3 तरह से डाइस का प्रॉब्लम बताऊंगा। सबसे पहला बेसिक जो मैं बता रहा हूँ अभी, उसके बाद मैं ट्रिक्स बताऊंगा और तीसरा जो मेथड मैं बताऊंगा वो विदाउट आपका एकदम नया होगा। क्वेश्चन को कोई भी रूल यूज नहीं करना है, विदाउट रूल बनाना है और क्वेश्चन को देखने के साथ ही उसको ऑप्शन पे टिक कर देना है और 100% वो आपका सही होगा। अगर नहीं होगा तो फिर तो नहीं का तो कोई बातें नहीं है, 100% होगा। चलिए दोस्तों, मैं रूल्स पढ़ता हूँ कि दो पासा से संबंधित प्रश्न है ना। तो इसमें पहला नंबर में कंडीशन है कि जब दोनों में कोई एक अंक, अक्षर, संकेत समान हो, संकेत डॉट डॉट etc समान हो। कहने का मतलब है कि जब दो पासा संबंधित प्रश्न क्या है कि जब दो पासा में कोई एक अंक, अक्षर, संकेत etc समान हो तो कैसे बनाएंगे। तो जैसे एग्जांपल देखो, ये पहला है, ये दूसरा है। इसमें मैं ले लेता हूं 1 3 4 5 2 1। तो सबसे पहले यहाँ ये देखो दोस्तों कि एक पासा का दो रूप दिया गया है और उसमें से कोई एक चीज समान है। कोई एक चीज समान है तो कोई एक चीज समान है तो क्या समान है 1। एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। तो कहने का मतलब है कि दोनों पासा में एक समान है। तो जब दोनों पासा में कोई एक अंक समान हो तो सबसे पहला ये देखो, ये पहला से चलो, अब एक समान है और दूसरा इसमें भी क्या है एक समान है, यानी पहला और दूसरा में एक समान है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से जो समान है, जब दोनों पासा में कोई एक अंक समान है तो जो अंक समान है वहां से क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज क्या होता है कि घड़ी की दिशा में होता है। अगर आप पहला में क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो दूसरा में भी क्लॉकवाइज ही चलना है। अगर पहला में एंटी क्लॉकवाइज चलना है, दूसरा में भी एंटी क्लॉकवाइज चलना है। यानी कि पहला में जिस दिशा में आप जा रहे हो दूसरा में भी उसी दिशा में आपको जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक के बाद मैं आगे इस तरह से चल रहा हूं तो इसमें भी एक के बाद इसी दिशा में चलना पड़ेगा। तो अब पहला में एक के बाद क्या क्या आता है, 4 आता है और 3 आता है। दूसरा में एक के बाद मैं उसी दिशा में जा रहा हूं तो क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि जब दोनों में कोई एक अंक समान हो तो जो अंक समान हो वहां से क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे और दूसरा में भी क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे। अब जो दोनों में जो आमने सामने आएगा वो एक दूसरे का विपरीत कहलाएगा। दोनों में जो एक आमने सामने आएगा वो एक दूसरे का क्या होगा, विपरीत होगा। अब बात आती है कि दोनों में जो समान अंक है, जो समान अंक है, दोनों में समान अंक क्या है, एक है। जो समान अंक है उसका जो है छुपा हुआ अंक होगा, छुपा अंक होगा। तो छुपा अंक क्या है, तो देख लीजिए दोनों में जो छुपा अंक क्या है कि 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो इसका मतलब 6 है। तो इसका मतलब छुपा हुआ अंक क्या है, 6 है। तो इसका मतलब हो गया कि 1 का विपरीत 6 हो गया, 4 का विपरीत 2 हो गया, 3 का विपरीत 5 हुआ। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जब दोनों पासा में कोई एक अंक समान है
तो जो अंक समान है वहां से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, और जैसे ही क्लॉकवाइज चलेंगे जो जो आमने सामने होगा एक दूसरे के विपरीत होगा। चलिए दोस्तों दूसरा मैं प्रॉब्लम देखते हैं, या तो इस पे एक एग्जांपल देख लेता हूं, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। दिए गए पासा में 3 के विपरीत कौन सा अंक है। अब मैं 2 डाइस बना रहा हूं। अब देखो दोस्तों, ये पहला है, ये दूसरा है। अब पहला है दूसरा है, तो दोनों में क्या क्या सामान है। तो दोनों में मैं देख रहा हूँ 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ है, तो कुछ नहीं करना है। 3 के साथ में क्या करना है, पहला से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा। अब इसमें भी 3 के साथ क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या क्या होगा, 1 होगा और 6 होगा। तो 5 का तो 6 हो गया, 4 का 1 हो गया, और 3 का जो है छुपा अंक होगा। तो छुपा अंक कौन सा है, छुपा अंक दोनों में देख लीजिए कौन है। 4 दिखा, 5 दिखा, 6 दिखा, 1 दिखा। तो यानी कि कहने का मतलब है 2 आपका नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है, इसलिए 3 का जो विपरीत क्या होगा, 2 होगा। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपको मैंने प्रैक्टिस करके दिखाया है। चलो इसमें दूसरा रूल्स मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरा, तो अब दूसरा रूल क्या है कि जब दोनों पासा में कोई एक अंक अक्षर समान हो। अब यहाँ जब दोनों में कोई 2 अंक, अब मैं ये ले रहा हूँ बी नंबर में रूल, कि जब 2 पासा का से संबंधित प्रश्न हो और उसमें कोई 2 अंक हो, अक्षर संकेत किसी समान हो, तो फिर उसको मैं कैसे बताऊंगा, उसको कैसे बनाऊंगा, उसके लिए मैं रूल्स बता रहा हूं। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपल सा बात है। जैसे एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं, एग्जांपल देख लीजिए। अब मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है, 5 है, 4 है, 1 है। जब सीधा याद रखना है कि जब दोनों में 2 अंक समान है, तो दोनों में जब 2 अंक समान है तो असमान अंक क्या होगा, विपरीत होगा। असमान अंक विपरीत होगा। तो असमान अंक क्या, जब दोनों में कोई 2 अंक समान है, तो कौन कौन समान है, 3 समान है, नहीं 3 नहीं, 4 है, 5 है, 5 है। तो 4 है, 5 है, 4 है, 5 है। इसका मतलब है कि दोनों में असमान अंक कौन है, 3 है, 1 है। तो इसका मतलब है 3 का विपरीत कौन हो जाएगा, 1 होगा। तो कहने का मतलब है कि जब कोई 2 पासा दिया हो, उसमें 2 कोई भी अंक अक्षर संकेत कुछ भी समान हो, दोनों में जो असमान अंक है और दोनों में जो अलग अलग अंक है वही आपका एक दूसरे का क्या होगा, विपरीत होगा। अब बात आती है कि 4 और 5 का, या 4 और 5 का विपरीत कौन होगा। तो 4 और 5 का विपरीत जब भी होगा तो भैया छुपा अंक होगा। छुपा अंक कौन सा है, छुपा अंक आपको जब भी होगा 2 है या 6 है। तो छुपा अंक 2 2 6 है, तो इसका मतलब 4 का भी विपरीत पूछेगा तो 2 या 6 होगा, और 5 का भी विपरीत पूछेगा तो 2 या 6 होगा। तो ये दोनों जो है आइदर का केस बनाएगा। दोनों क्या बनाएगा, आइदर का केस बनाएगा। तो सिंपली दोस्तों याद रखना है कि जब एक पासा का 2 रूप दिया गया हो और दोनों में अगर कोई 2 अंक समान हो, अक्षर समान हो, संकेत समान हो, तो दोनों में जो अलग अलग अंक है और समान अंक है वही एक दूसरे का विपरीत होगा, और दोनों में जो समान अंक है उनका जो विपरीत होगा वो छुपा अंक होगा। लेकिन यहाँ दोस्तों एक चीज याद रखने वाला बात है कि अगर संख्या है तो हम छुपा हुआ अंक निकाल सकते हैं, क्योंकि पता है 1 से लेके 6 होता है। अगर बिंदु है तो पता है कि 6 बिंदु तक होता है, लूडो हमने खेला, आप भी खेला है। तो लेकिन अगर अक्षर दे, संकेत दे या कलर का नाम दे, तो उसमें तब तक छुपा हुआ कलर, अक्षर या संकेत नहीं निकालना जब तक कि 6 को इंडिकेट नहीं किया हो, नहीं तो कौन छुपा हुआ है क्लियर मालूम नहीं पड़ेगा। तो इस चीज को याद रखना है दोस्तों। चलिए इसका तीसरा मैं रूल लेके चलता हूं आपके पास। इसका तीसरा,
जब दोनों में कोई भी अंक, अक्षर, संकेत डॉट डॉट etc समान ना हो। जब दोनों में कोई भी अंक हो, अक्षर हो, सब कुछ भी समान नहीं हो, तो फिर इसमें देखो दो कंडीशन आता है। पहला कंडीशन क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैं यहां लिखता हूं, एक फिगर बना के ही समझाता हूं, ये 1 है, 4 है, 5 है। दूसरा 2 है, 6 है, 3 है। अब देखो 1 4 5 2 6 3 दोनों में एक भी अंक समान नहीं है। तो अब ये देखो कि जब दोनों में एक भी अंक समान नहीं है तो पहले आप चेक कर लो। पहले हम चेक कर लेंगे कि ये पासा मेरा कौन सा। अगर ये पासा अगर समान है तो ये भी पासा समान होगा। अगर ये पासा मानक है, अगर पहला समान है तो दूसरा भी समान होगा, पहला अगर मानक है तो दूसरा भी मानक होगा। जब तक आप चेक नहीं करोगे तब तक 100% आप कंफर्म उत्तर नहीं दे सकते हो। तो सबसे पहला ये देखो कि आपका क्या है कि अगर मैं चेक करूं 1 + 5 ≠ 7, 5 + 4 ≠ 7, 1 4 + 1 ≠ 7, ये पासा आपका क्या है, मानक है। तो ये भी पासा आपका क्या होगा, मानक ही होगा। तो मानक है। तो अगर किसी का भी विपरीत आप पूछे, अगर किसी का भी विपरीत पूछे तो आसानी से आप निकाल दोगे, क्योंकि पासा क्या हो गया, मानक हो गया। तो अब जैसे देख लीजिए, अगर पूछता है 4 के विपरीत, 4 के विपरीत क्या होगा, तो सीधा है कि 7 - 4 कर दोगे, 3 आंसर हो जाए। तो कहने का मतलब है कि जब दोनों में कोई भी अंक, अक्षर, संकेत समान नहीं हो तो सबसे पहला ये चेक कर लेना है कि पासा आपका मानक है कि क्या है, समान है। मानक है तो वही प्रोसेस यूज करेंगे, अगर समान है तो वही प्रोसेस यूज करेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल आप देख लो हमारे साथ। चलो दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल क्या है, अब ये पहला है, ये दूसरा है। तो अब ये देख लो कि अगर 5 + 1 करते हैं ≠ 7, 1 + 2 ≠ 7, लेकिन 2 + 5 = 7। अब ये क्या है कि 7 हो गया। इसका मतलब ये क्या है कि सिंपल जनरल डाइस है। क्या है, जनरल डाइस है। जब ये जनरल डाइस है तो ये भी क्या होगा, जनरल डाइस होगा। तो जैसे दोनों जनरल डाइस हो गया, तब किसी का भी विपरीत पूछेगा। अगर कहता है कि 2 के विपरीत, अगर मुझे कहता है कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, तो भैया वही फंडा चलेगा। तो 2 के विपरीत कोई भी होगा तो 2 का विपरीत जब भी निकालेंगे तो छुपा हुआ अंक निकालेंगे। अब देखो इसमें 2 दिख रहा है तो छुपा अंक कौन कौन है, छुपा अंक इसमें कौन कौन है, तो छुपा अंक कह सकते हैं हम लोग 3 है, 4 है और 6 है। क्या है, 3 है, 4 है, 6 है। इसका मतलब है कि 2 का विपरीत 3 या 4 या 6 में से कोई एक होगा। तो ये याद रखना आपको बेहद जरूरी है कि जब भी इस तरह का प्रश्न हो, तो यानी कि जब 2 डाइस से संबंधित प्रश्न हो तो पहला यही चेक, जब देखो मैं फिर से शुरू से बात कर रहा हूं, अगर एक डाइस से संबंधित प्रश्न हो तो उसको जनरली चेक कर लो कि वह सिंगल सामान्य पासा है कि मानक पासा है। तो जो पासा है उसका रूल फॉलो करके आंसर दे दो। दूसरा बात, जब एक पासा का 2 रूप दिया गया है तो उसमें देख लो कि अगर दोनों में कोई एक अंक समान है तो वहां से क्लॉकवाइज चलो। दूसरा, दोनों में जब 2 समान है तो जो असमान है एक दूसरे का विपरीत होगा। और तीसरा मैंने बताया जब दोनों में एक भी समान नहीं है तो वहां भी चेक कर लेना है ये आपका सामान्य पासा है कि मानक पासा है। चलिए मैं 2 डाइस से संबंधित कुछ समस्या आपको सॉर्ट आउट करवाता हूँ जो एग्जामिनेशन से संबंधित है और एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए मैं आपके लिए कौन कौन एग्जाम में कौन प्रश्न है मैं लिख के लाया हूँ, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन है, पहला देखो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासा में एक के उल्टा है, एक के उल्टा है।
तो अब देखो क्वेश्चंस क्या है, नीचे दिए गए पासा में एक के उल्टा है। एक के उल्टा मतलब विपरीत हुआ दोस्तों। उल्टा को, विपरीत को, अपोजिट को, जो कहना है कहो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 1 है, 3 है, उसके बाद 5 है, 1 है, 6 है और 2 है। और ये क्वेश्चन देखो आरआरबी जो है एसम और गुड्स गार्ड 2006 में भी और 2013 में भी ये क्वेश्चन आया है दोस्तों। तो अब यहां देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाओगे। तो नीचे दिए गए पासा में एक के उल्टा है। एक के उल्टा है, सबसे पहला 2 पासा दिया है तो चेक करेंगे दोनों में एक समान है कि 2 समान है। तो एक समान है कि 2, एक तो यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, और 5 है, इसमें 5 है, नहीं है, दोनों में एक समान है। जो समान है दोस्तों उसके विपरीत चलो। एक के बाद क्या चलोगे 3, 5, और इसमें क्या चलोगे एक के बाद 6, 2। इसका मतलब है कि 5 का विपरीत 2 हो गया, 3 का विपरीत 6 हो गया, और 1 का विपरीत जो है छुपा अंक होगा। 1 का विपरीत क्या होगा, छुपा अंक। तो छुपा अंक कौन सा है, तो छुपा अंक देख रहे हो कि 4 आपका छुपा अंक है। तो हमको क्या क्वेश्चन पूछता है, 1 का उल्टा क्या है, तो 1 का उल्टा आपका 4 आंसर होगा। तो इस तरह से आपको हमारा रूल्स को फॉलो करके आप आंसर बना सकते हैं। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं जो कि एग्जामिनेशन से ही संबंधित क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है कि m के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है, अक्षर है। m के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर है। तो पहले मैं 2 डाइस बना लूं, फिर मैं क्वेश्चन का चर्चा करूंगा। m के विपरीत r है, इसमें s है, q है, p है, m है और q है। तो अब यहाँ देखना है कि ऑप्शन अगर देखोगे तो पहला में r है, दूसरा में q है, तीसरा में s है और चौथा में n है। यही 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ, ये पहला है, ये दूसरा है, पहला है दूसरा है, दोनों में कौन कौन समान है। तो दोनों में देख रहा हूँ मैं q समान है, इसमें भी q है, rs है, इसमें rs नहीं है, दोनों में एक ही समान है। तो दोनों में एक ही समान है तो क्या करेंगे, q के बाद क्लॉकवाइज चलना है। तो q के बाद क्या होगा, r होगा, इसमें s होगा, q के बाद क्या होगा, उसमें p होगा और m होगा। तो मेरा m के विपरीत निकालना है, तो m के विपरीत क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। तो यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए मैं एक और प्रॉब्लम लेके चल रहा हूं, एक और प्रॉब्लम लेके चल रहा हूं और उससे क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन है गुलाबी के विपरीत कौन सा रंग होगा। गुलाबी के विपरीत सतह पर कौन सा रंग है, गुलाबी के विपरीत। थोड़ा सा आप सिंसियर रहेंगे तो पूरा चीज सीख सकते हैं। तो पहला आपको पीला, लाल, हरा, दूसरा में है गुलाबी, पीला, लाल। अब ये देखो दोस्तों, मेरा क्वेश्चन है कि गुलाबी के विपरीत सतह पर कौन सा रंग है। तो सबसे पहला ये देखो कि दोनों डाइस में कितने मिल रहा है। तो दोनों में देखो लाल मिल रहा है, लाल मिल रहा है, पीला मिल रहा है, पीला मिल रहा है। तो जब एक पासा का 2 रूप दिया गया और दोनों में कोई 2 समान है, तो जो भी दोनों में असमान है वही ना विपरीत होगा। इसीलिए गुलाबी का क्या होगा, गुलाबी का विपरीत क्या होगा, हरा होगा। तो ये दोस्तों आपको 2 डाइस से संबंधित प्रश्न है। आगे मैं आपके लिए 2 प्रकार का क्वेश्चन और सॉर्ट आउट करवाऊंगा तो डाइस खत्म हो जाएगा। तो पहला मैं डाइस सॉर्ट आउट करवाऊंगा मोर देन 2 डाइस। इसका जो दूसरा पार्ट्स होगा, ये पार्ट्स पहला हो गया,
ये पार्ट्स पहला या वॉल्यूम पहला मान लो आप। इसका जो वॉल्यूम 2 आएगा तो उसमें दो प्रकार का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, मोर देन 2 डाइस और एक ओपन डाइस। ओपन डाइस और मोर देन 2 डाइस पढ़ने के बाद मैं एक सबसे स्पेशल रूल पढ़ाऊंगा जो कि आप पढ़ना नहीं भूले और वीडियो देखना ना भूलेंगे, कि डायरेक्ट वे में चाहे ओपन डाइस हो या मोर देन 2 डाइस हो या 2 डाइस हो या सिंगल डाइस हो, बिना रूल्स का आपको 100% आंसर निकलेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।